हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के चैनल पर। तो चलिए, आज का जो हमारा अगला डेरिवेशन है वो कौन सा है? गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? अनंत लंबाई के, देखिए सबसे पहले जो कौन सा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लेते एक तार है जो अनंत लंबाई का है, ऐसे ये तार है, एक अनंत लंबाई का ऐसे तार है, उसके कारण हमें क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की, आपको विद्युत क्षेत्र देखना है अनंत लंबाई के तार के कारण। तो देखो है क्या पूछ रहे, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। एक समान आवेशित का मतलब है कि यहां पर ये जो तार है इसकी सतह पर एक समान रूप से आवेश ऐसे वितरित है, ऐसे एक समान रूप से। तो इसकी सतह पर क्या एक समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है, एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या है? देखनी है। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो तार है, इस तार से r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस तार से r बिंदु है, मान लेते हैं यहां पर इस तार से r बिंदु पर, ये जो r दूरी है, इस r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस यहां से r दूरी पर बिंदु P है, यहां पर इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। तो देखो लिखना जो होता है इसकी लैंग्वेज वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। देखो क्योंकि जो हमने बनाया एक तरीके से उसी को लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम में आपके लैंग्वेज के भी नंबर होते हैं। तो देखो जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहोगे इसको। तो देखो भाषा क्या लिखोगे, भाषा या लैंग्वेज का मतलब यहाँ जो हमने लिखा है उसी को हमें लैंग्वेज में लिखना है। देखो सबसे पहले क्या है? सीधा तार है, इस तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, विद्युत क्षेत्र गणना करनी है। तो देखिए यहां पर तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि माना, भाषा में देखिए इसमें क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का, इसकी लंबाई कैसी है? अनंत का मतलब ये नहीं है कि खत्म होगा। देखिए ऐसे समझिए, अनंत लंबाई का मतलब है कि तार कभी खत्म नहीं होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई वायर है, इसके कहने का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास ये वायर है, इस वायर पर जो हम बिंदु ले रहे हैं, है ना, ये जो बिंदु लिया है ये इसके एकदम पास में ऐसे मान ले, तो इस बिंदु के लिए क्या होगा? अनंत होगा। एक तरीके से ये वायर की लंबाई क्या होगी? अनंत। जैसे कि यहाँ पॉइंट ले रहे इस पॉइंट P को, तो इसके लिए ये जो पॉइंट P यहाँ जो लिया है ये बहुत नजदीक लिया स्टार के, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा? अनंत लंबाई का होगा। तो अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है, एक समान आवेशित तार है जिसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखिक या रेखीय भी बोल सकते हो, जिसका रेखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लैम्डा है, इसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। यानी कि लैम्डा का मतलब क्या है? रेखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है कि ये जो एकांक लंबाई में, देखो इतना बड़ा वायर है, इसकी मान लो एकांक लंबाई, इतने से टुकड़े में जो आवेश उपस्थित होता है, मान लेते ये तो कितना बड़ा तार है, इसके छोटे से पॉइंट पर मान लेते यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसका ये जो एकांक लंबाई है, मान लो ये 100 भाग है, तो इसके एक भाग में ये मान लेते एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा है। और तार से देखो अब क्या है, तार से r दूरी पर, तार से r दूरी पर कौन है? बिंदु P है। r दूरी पर बिंदु P पर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करती है। अब देखो, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। तो गाउस का नियम लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक देखो, क्या यहाँ पर कोई भी, क्योंकि गाउस का नियम कब लगेगा, जब बंद पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर कोई भी बंद पृष्ठ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गाउस का नियम लगाने के लिए यहाँ पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं गाउसियन पृष्ठ। एक बेलनाकार पृष्ठ की गणना करेंगे। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि गाउस का नियम लगाने के लिए, गाउस का नियम लगाने के लिए हम आर त्रिज्या और एल लंबाई के, आर त्रिज्या एवं एल लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है कि हम खुद ही बना सकते हैं इसकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है, आप जो जो बना रहे हो उसको लिखते चले जाइए, वही आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। आपने क्या बनाया, इसमें तार बनाए, आर दूरी पर पी बिंदु है, वहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब हमें पता है गाउस का नियम लगाना पड़ेगा, लेकिन गाउस का नियम लगाने के लिए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार। तो चलिए बनाते हैं हम एक, क्या करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ की ऐसे यहां पर हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ पर मान लेते एक बेलनाकार हम यहां पर क्या करेंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये रहा हमारा बेलनाकार पृष्ठ। एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना, और जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, जिसकी त्रिज्या होगी r, और जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और जिसकी लंबाई क्या है, l। लंबाई क्या दे रखी है, l दे रखी है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, l। अब देखिए यहां पर ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ की, या इसको गाउसियन पृष्ठ भी बोलते हैं, ये जो बेलनाकार आकृति हमने बनाई इसको क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ। अब देखो यहां पर अगर आप इस पृष्ठ को देखोगे तो तीन सरफेस आपको, तीन पृष्ठ आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, जिसके तीन पृष्ठ है। देखो एक ये रहा, मान लेते A1, ये मान लेते दोनों सेम है ना, देखो ये और ये सेम, तो ये A1, ये A2, और ये मान लेते पृष्ठ है A3। तीन पृष्ठ है। देखो बेलन का एक ये ऊपर वाला भाग, ये एक पृष्ठ है, और ये दूसरा पृष्ठ है, और ये पूरा जो ऐसा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, आपका तीसरा पृष्ठ है। तीन पृष्ठ है। देखो एक ऊपर वाला, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मार्कर जो है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखो ये ऊपर वाला एक पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ, और बीच वाला क्या हो गया, आपका तीसरा पृष्ठ हो गया बेलन का, इस तरीके से। तो इसके कितने पृष्ठ हैं, तीन पृष्ठ। तो हम लिख देते हैं जिसके तीन पृष्ठ, जिसके तीन पृष्ठ A1, A2 और A3 है। देखो लैंग्वेज बहुत सरल होती है। जीवन में अगर हमें कुछ सीखने की इच्छा हो, चाह हो, लगन हो, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक लगन की हमें आवश्यकता होती है, हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए उसके प्रति, तो हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। कि हमने, देखो आप यहाँ खुद देखिए इस लैंग्वेज को, कोई भी डेरिवेशन हो उसको बच्चे क्या करते हैं, वरना रटते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा माना अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, फिर क्या एक का एक समान आवेशित तार है, माना अनंत लंबाई का एक समान, ऐसे नहीं, आपने जो बनाया उसको लिख डालिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहां पर देखो
ये जो तीन पृष्ठ है, 1, 2 और 3, यहां पर देखते हैं कि मान लेते आप इसका कोई अल्पांश लेते हो, यहां पर भी कोई अल्पांश लेते हैं, यहां पर भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम क्या लेते हैं जब भी कभी निकालते तो एक अल्पांश डीए लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्पांश डीए लेते हैं। तो पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो अब तक यहां इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना कि ये जो है इसकी वजह से यहां पर मान लेते हैं कि इसका जो एक मान लेते हैं छोटा सा टुकड़ा, तो इसका जो डीए वेक्टर होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसका डीए वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। लेकिन विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, ई की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, है ना। ई किधर होगा, इस तरफ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आपका कोई भी सरफेस है जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत होता है। वो क्या होता है, लंबवत। तो इसके लंबवत किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश डीए ऊपर की तरफ, और ई किधर होगा, इस तरफ। तो यहां पर देखो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री एक तरीके से। अगर हम बात करें यहां पर, इसमें भी यहां पर बात करें, मान लेते आप कोई भी, तो इसके लिए भी जो डीए वेक्टर होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ, और ई किधर होगा, इस तरफ। इसके बीच भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। मान लेते अब यहां पर कोई टुकड़ा अल्पांश या कोई भी बात करते हैं, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो यहां पर डीए वेक्टर भी इधर होगा और ई भी किधर होगा, आपका इसी तरफ होगा। डीए भी वेक्टर इधर होगा और ई भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो कुछ नहीं किया, ये जो सरफेस है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सरफेस है 1, 2, 3, तीनों के लिए अलग अलग हमें फ्लक्स देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, लंबवत ऊपर की तरफ है, और ई किधर है, आप देखो तार है, इस तार से मान लो प्लस इधर है, तो पता है प्लस धनावेश के कारण फ्लक्स के दो बाहर की तरफ ऐसे 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 इस तरफ, है ना, ऐसे होगा ऐसे होगा। इसीलिए इसमें ई जो है वो इस तरफ है, या इस तरफ भी ले सकते हो। तो ई किधर होगा, इस तरफ। लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर लंबवत की तरफ होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, लंबवत सतह के लंबवत होता है। तो इस सतह के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ई किधर है, इधर। फिर इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत किधर होगा, नीचे की तरफ, लेकिन ई की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। अब यहां पर बात करें बेलन की, तो यहां इस वाले पोर्शन की बात करें तो यहां पर देखिए जो ई भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी सतह के लंबवत किधर आएगा, इधर। तो यहां एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बन जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, अब पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे, इन पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो पृष्ठ के लिए फ्लक्स, देखो इन पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर, मान लेते हैं हम पहले इस वाले A1 के लिए, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 माना है हमने, तो A1 ठीक है। फ्लक्स का क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो हम अल्पांश के लिए छोटे से के लिए तो ई डी ए वन कॉस थीटा। देखो इसको आप, है ना, मैंने डी ए वन क्यों लिया, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, ये मान लेते हैं डी ए वन, डी ए थ्री और डी ए टू। तो क्या हो जाएगा, हम टोटल जो फ्लक्स है मैं लिख देता हूं, पृष्ठ के लिए फ्लक्स, पृष्ठ के लिए मतलब A1, A2 और A3, ये तीन जो है A1, A2 और A3 की बात कर रहे हैं हम, A1, A2 और A3। तो देखो पहले इसके लिए बात करते हैं, तो क्या होगा, ई डी ए वन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा A2 की बात करें, अब इसकी ये और ये देखो सेम, इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, A2 ई डी ए टू कॉस थीटा प्लस, अब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा A3, तो A3 क्या हो जाएगा, ई डी A3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास।
अब देखो यहां पर जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, यहां पर भी थीटा कितना है 90 डिग्री और 0। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो A1 EDA1 cos 90, क्योंकि इस सरफेस के लिए एंगल कितना है यहाँ पर 90, प्लस फिर बात करते हैं इस सरफेस की, तो यहाँ पर A2 क्या आ जाएगा हमारे पास EDA2 cos 90 डिग्री प्लस, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास A3 क्या आ जाएगा, A3 EDA3 cos कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखो DA और EA की में तो 0 हो जाएगा, है ना, एंगल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो cos 90 और यहाँ पर भी cos 90 कितना होता है 0, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज तो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 0। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0, इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा 0 होगा। सिर्फ बचेगा किसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए, यानी कि A3, इसी के लिए हमें क्या देखना है फ्लक्स। तो यहाँ पर ये दो तो क्या हो जाएंगे 0, तो बचेगा क्या सिर्फ ये वाला। तो हमारे पास फाई क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा A3, है ना, फिर क्या हो जाएगा EDA3 cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो मैं सीधे ये लिख देता हूं। अब यहां पर ये क्या अपने कांस्टेंट, तो ई क्या आ जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा बाहर, ई क्या आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा DA3। तो यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको। तो देखो यहां पर मैं इसको यहां से, यहां पर देखो ये ई फाई इक्वल टू क्या होगा ई, लेकिन यहां पर देखो DA3 का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहां पर पूरे के लिए क्या होगा, ये पूरा एक मान लेते खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल, क्या होगा 2 पाई आर एल, यानी कि जो DA है इसका जो हमारा समाकलन निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 पाई आर एल, क्योंकि ये पूरा क्या है एक तरीके से खोखला बेलन, तो 2 पाई आर एल ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इस पूरे के लिए, तो हमें गाउस का नियम हमें पता है क्या होता है गाउस का नियम, कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होता है हमारे पास फाई, फाई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर क्यू नेट टोटल चार्ज जो है आप इस वायर पर बता नहीं सकते, है ना, लेकिन इसका रेखिक आवेश घनत्व, यानी कि आप एक तरीके से घनत्व बता सकते हो, रेखिक आवेश घनत्व बता सकते हो कि एकांक लंबाई में कितना है, रेखिक आवेश घनत्व बता सकते हो, टोटल चार्ज कितना ये मुझे नहीं पता, तो हम इसका निकाल लेंगे रेखिक आवेश घनत्व। क्या निकालेंगे, रेखिक आवेश घनत्व। तो आवेशित तार का जो रेखिक आवेश घनत्व है, यानी कि रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व वो क्या होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन में एल, क्या होता है क्यू अपॉन में एल होता है। तो हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो हम क्या करेंगे इस क्यू को उठा के यहां रख देंगे, क्यू को कहां रख देंगे यहां पे रख देंगे। तो चलिए एक मिनट हम इसको यहां पर, चलो चलो पहले यहां तक आप ऐसे करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण, चलो एक काम और कीजिए, यहां पर इसको समीकरण जो है वो एक नाम दे दीजिए, समीकरण एक। अब हम क्या करेंगे इस Q को यहां पर रख देंगे, तो इस Q को जैसे ही हम यहां पर रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, तो हमारे पास फाई बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही Q की जगह क्या रखेंगे लैम्डा एल, Q की जगह लैम्डा एल रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण हम नाम दे देते हैं 2, समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, जैसे ही 1 व 2 की तुलना करोगे तो देखो यहां पर E 2 इंटू 2 पाई RL बराबर, देखो दोनों तो क्या लिख देंगे, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि समीकरण 1 और 2 दोनों ही फाई की वैल्यू है तो दोनों की क्या कर रहा है, तुलना। तो यहां पर देखो क्या कट हो रहा है, एल से एल क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा, एल से एल कट। तो क्या बचेगा यहां पर, एल से एल कट हो गया तो ई बराबर क्या आएगा हमारे पास, ई बराबर आ जाएगा यहां पर लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अनंत लंबाई के तार। अब यहां पर एक काम और चाहो तो कर सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो कि जब आप इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, तो 2 के लैम्डा अपॉन, देखो करके ऊपर नीचे मान ले, तो आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे 2 की गुणा करोगे, वैसे तो देखो यहां तक ठीक है ये आंसर, मान लो इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ यहाँ साइड में कैसे, कि ई इक्वल ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई की 2 से, और इसको भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो ये जो है ये 1 अपॉन, मान लेते हैं यहाँ 1, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के, और लैम्डा पड़ा ही है और 2 पड़ा है, 2 के लैम्डा अपॉन में आर, इस तरीके से। तो यहां तक भी आप इसको कर सकते हो, और मॉडिफाई करोगे तो यहां तक भी। तो धन्यवाद।